तो चलिए दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां से दिल को दहलाने वाली एक वारदात सामने आई। सेक्टर 142 के डंपिंग यार्ड में एक बड़े पार्सल बैग के अंदर एक युवती की डेड बॉडी मिली। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे। पहचान मिटाने के लिए चेहरे को जला दिया गया था। अब सवाल ये कि आखिर कौन है वो दरिंदा जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, और सवाल ये भी कि आखिर वो युवती कौन थी जिसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सुबह की ठंडी हवा, कूड़े का ढेर और एक बंद बैग जिसके अंदर छिपा था मौत का खौफनाक सच। नोएडा के सेक्टर 142 में मिली एक युवती की लाश से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवती के शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों की रूह कांप गई। शव को देखकर पहली नजर में साफ था कि युवती की न सिर्फ हत्या हुई है, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। कूड़े का ढेर, दरिंदगी की कहानी, शहर में खौफ, हैवानियत की हद। दरअसल जिस युवती का शव कूड़े के ढेर से बरामद किया गया, उसके हाथ पैर बंधे थे, चेहरा जलाया गया था। मतलब किसी ने पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की है। अब सवाल ये कि आखिर कौन है वो दरिंदा जिसने इंसानियत को इस कदर शर्मसार कर दिया है। दिल दहला देने वाली ये वारदात सामने आई है नोएडा के सेक्टर 142 इलाके से, जहां डंपिंग यार्ड में एक बड़े पार्सल बैग के भीतर एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर की सुबह जब कुछ लोग कूड़ा बीनने डंपिंग ग्राउंड पहुंचे तो एक बैग से तेज बदबू आ रही थी। शक हुआ तो बैग खोला गया और फिर अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। बैग के भीतर थी एक युवती की लाश। शव के हाथ पैर रस्सियों से बांधे गए थे। युवती का चेहरा बुरी तरह से जलाया गया था। शव को देखकर साफ लग रहा था कि युवती को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची सेक्टर 142 पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवती की उम्र करीब 22 से 25 साल के बीच बताई जा रही है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। चेहरा जलाए जाने की वजह से शिनाख्त करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस को शक है कि हत्या कहीं और की गई और सबूत मिटाने के इरादे से शव को डंपिंग यार्ड में फेंका गया है। हाथ पैर बांधना और चेहरे को जलाना इस बात का इशारा है कि ये कोई सुनियोजित और क्रूर हत्या की वारदात है। फिलहाल पुलिस ने आसपास के सभी थाना क्षेत्रों से गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगवाई है। साथ ही इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। शव की शिनाख्त के लिए कई टीमों का गठन किया गया है, जो हर एंगल से इस सनसनीखेज वारदात की जांच कर रही है। थाना सेक्टर 142 पर डंपिंग यार्ड में एक अज्ञात महिला का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और आवश्यक कार्रवाई किया गया। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया। शव की शिनाख्त के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही शव का शिनाख्त करा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब सबकी नजरें फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे हत्या का समय, तरीका और आरोपियों तक पहुंचने में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। लेकिन नोएडा जैसे हाईटेक शहर में इस तरह की दरिंदगी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या युवती का हत्यारा आसपास का ही है? क्या हत्या कहीं और की गई और लाश को डंपिंग यार्ड में फेंका गया? क्या युवती की हत्या किसी पुरानी रंजिश का नतीजा है? युवती के चेहरे जलाने के पीछे मंशा क्या है? क्या पहचान छिपाने के लिए युवती का चेहरा जलाया गया, या फिर इस वारदात के पीछे कोई और खौफनाक साजिश है? फिलहाल पुलिस इस रहस्यमयी वारदात से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है,
लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इस युवती का कसूर क्या था, क्योंकि डंपिंग यार्ड में मिली ये लाश सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जिसने कई सवालों को जन्म दिया है। अब तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन जिसने भी इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है वो आज भी कहीं आजाद घूम रहा है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस के हाथ दरिंदों की गर्दन तक कब तक पहुंचते हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाला दरिंदा सलाखों के पीछे कब तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।